गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। क्या आप 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं? क्या आपको लगता है कि अब आपका शरीर थक चुका है और बीमारियां जैसे आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं? यदि हां, तो आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, तो आप 24 घंटे में किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। यह कथन जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही गहरा भी। क्या यह संभव है? क्या इस कथन में कोई वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक सत्य छुपा है, या यह केवल एक प्रेरणात्मक विचार है? आज हम इस कथन की गहराई में उतरेंगे, भावना और तर्क दोनों के साथ, और खोजेंगे उस शक्ति को जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान रही है। हमारे जीवन के पहले 50 वर्ष संघर्ष, सेवा और जिम्मेदारियों में बीत जाते हैं। हम अपने शरीर का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं। नींद की कुर्बानी, तनाव में काम, खाने पीने की अनियमितता और मानसिक बोझ। जब हम 50 के पार पहुंचते हैं तो शरीर थकने लगता है। जोश में काम करने वाला शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगता है। जो जोड़ों में दर्द था वह अब रोज का साथी बन जाता है। जो कभी सिर दर्द था वह अब माइग्रेन बन चुका होता है, और जो पहले थकान लगती थी वह अब कमजोरी में बदल चुकी होती है। ऐसे में जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो पहला विचार यही आता है, यह संभव नहीं है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा है। योगानंद जी का यह कथन केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता, यह उस मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करता है जिसकी अनदेखी हम वर्षों से करते आ रहे हैं। उनका मानना था कि हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने विचारों को बदले तो शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। मानव शरीर एक अद्भुत प्रणाली है। इसकी आत्म उपचार करने की क्षमता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जब हम कट जाते हैं तो घाव अपने आप भरता है। जब हम बुखार से ग्रसित होते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। लेकिन 50 की उम्र के बाद हम यह मान लेते हैं कि यह प्रणाली अब कमजोर हो चुकी है। इस विश्वास के साथ हम दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं और हमारी आत्मचिकित्सा की शक्ति कुंद हो जाती है। योगानंद जी का मानना था कि यह विश्वास ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अब कभी ठीक नहीं हो सकता, तब उसका मस्तिष्क उसी दिशा में ऊर्जा भेजना बंद कर देता है। विज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से अपने आप को पुनर्निर्मित कर सकता है, चाहे उम्र कोई भी हो। यदि हम सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास के माध्यम से अपने मस्तिष्क और आत्मा को सक्रिय करें, तो शरीर एक बार फिर से जीवन की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई उदाहरण दिए, जहां लोगों ने गंभीर बीमारियों से केवल ध्यान, प्रार्थना और मानसिक शक्ति के बल पर मुक्ति पाई। उनके अनुसार जब आत्मा शरीर के केंद्र में आ जाती है, तब शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, जिसे उन्होंने प्राण कहा। यही प्राण ऊर्जा शरीर को पुनः स्वस्थ करती है। ध्यान, प्राणायाम और भक्ति, यह 3 ऐसे साधन हैं जो इस ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल मानसिक संतुलन है या इसमें वास्तविक शारीरिक परिवर्तन होता है? उत्तर दोनों ही है। जब आप ध्यान करते हैं तो न केवल आपकी मानसिक स्थिति बदलती है, बल्कि शरीर में कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और कोशिकाओं में सूजन कम होने लगती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। योगानंद जी के अनुसार सबसे पहले आत्मा को जागृत करना होता है, और आत्मा तभी जागृत होती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। 50 की उम्र के बाद हमें यह सोचने की आवश्यकता होती है, हमने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, और अब हमारे पास जो समय है वह किस दिशा में जाना चाहिए। यह आत्म मंथन ही हमारे आत्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा जागृत होती है तो शरीर को संदेश मिलता है, अब समय है पुनर्जन्म का। यह पुनर्जन्म शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जैसे ही यह चेतना जागती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पुनः सक्रिय हो जाती है, और यही वह क्षण होता है जब 24 घंटे का जादू शुरू होता है। इस जादू की शुरुआत होती है एक निर्णय से। निर्णय क्या? अब मैं ठीक होना चाहता हूं। यह निर्णय जब सच्चे मन से लिया जाता है
तो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। मन की शक्ति शरीर के कण कण में प्रवाहित होने लगती है और यही है चमत्कार का पहला चरण। योगानंद जी यह नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास ना जाइए या चिकित्सा का सहारा ना लें। वे कहते हैं कि चिकित्सा तभी सफल होती है जब रोगी का विश्वास पूर्ण हो। यदि आप दवा तो लेते हैं लेकिन मन में लगातार नकारात्मक विचार रखते हैं, मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा, तो वह दवा भी अपना प्रभाव खो देती है। इसके विपरीत यदि आप मन में संकल्प लें, यह दवा मुझे ठीक करेगी, तो वही दवा अमृत बन जाती है। 50 की उम्र से ऊपर जीवन समाप्त नहीं होता। यह तो एक नया आरंभ है। अब आपके पास अनुभव है, विवेक है और आत्मचिंतन की शक्ति है। अब आप समाज के शोर से दूर अपने भीतर उतर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी आत्मा की शांति में है। जब आप इस शांति को पा लेते हैं तो शरीर का हर कोश भी उसी शांत ऊर्जा से भरने लगता है। यही है असली उपचार और यह सब होता है केवल 24 घंटे में। हाँ, यदि आप सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम विश्वास का, दूसरा ध्यान का, तीसरा जीवन शैली का संतुलन। जब आप इन तीनों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का संवाद पुनः शुरू होता है। यह संवाद ही उपचार की कुंजी है। जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि यह कोई चमत्कार होगा। परमहंस योगानंद का यह कथन चमत्कार से नहीं, चेतना की शक्ति से जुड़ा है। यह उस ऊर्जा का आह्वान है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, जिसे आपने समय के साथ भुला दिया है। और अब 50 की उम्र के बाद जब जीवन की गति धीमी होती है, तो यह समय है उस ऊर्जा को पुनः पहचानने का। योगानंद जी के अनुसार मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा, जिसे वह प्राण कहते थे, हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली के माध्यम से संचालित होती है। जब यह प्राण अवरुद्ध हो जाता है, डर, निराशा, तनाव और नकारात्मकता के कारण, तो शरीर बीमार होता है। लेकिन जब यह ऊर्जा पुनः प्रवाहित होती है तो वही शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो सवाल है, इस ऊर्जा को कैसे प्रवाहित किया जाए? परमहंस योगानंद ने इसकी एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विधि बताई, जिसे उन्होंने ऊर्जा जागरण साधना कहा। यह साधना एक प्रक्रिया है जिसमें आप शरीर, मन और आत्मा को एक सीध में लाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। यह साधना कोई धर्म या कर्मकांड नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आपका मस्तिष्क, आपकी सांसें और आपके विचार मिलकर शरीर को पूर्ण जीवन करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है मौन से। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। जब आप मौन में बैठते हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं जो आपको वर्षों से बुला रही थी। यह आवाज कहती है, तुम अब भी पूरे हो, तुम अब भी स्वस्थ हो सकते हो। और जैसे ही यह विश्वास भीतर जमने लगता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका सक्रिय होने लगती है। इसके बाद आता है श्वास का संतुलन। योगानंद जी ने हांग्स विधि को एक चाबी कहा जो आत्मा के द्वार खोलती है। जब आप गहरी सांस लेते हुए हांग और छोड़ते हुए सौ का ध्यान करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अल्फा वेव्स में प्रवेश करता है। यह वह स्थिति है जहां तनाव, भय और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः गलने लगती है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि ध्यान की इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली कई गुना तेजी से काम करने लगती है। अब बात करते हैं मानसिक पुष्टि की। यह एक ऐसी विधि है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मुझे हर दिन शक्ति मिल रही है, तो यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहते। यह निर्देश बन जाते हैं जिन्हें मस्तिष्क कोशिकाओं तक भेजता है। जब यह प्रक्रिया निरंतर होती है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मस्तिष्क स्वयं को पुनः प्रोग्राम करता है। योगानंद जी ने इसे मन का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि हमारी बीमारी कहीं अधिक मानसिक होती है जितनी कि शारीरिक। अब हम बात करते हैं शरीर से संवाद की। क्या आपने कभी अपने शरीर से बात की है? यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली विधि है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी हथेलियों को रगड़े,
और उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों पर रखें जो पीड़ा दे रहे हैं। फिर आंखें बंद कर कहें, तुम ठीक हो सकते हो, मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूं, तुम्हें नया जीवन मिले। यह अभ्यास आत्मसंवाद का है और यह शरीर को यह संकेत देता है कि उसे अब ठीक होना है। योगानंद जी ने कहा था, शरीर वह सुनता है जो आत्मा कहती है। यदि आत्मा मौन है तो शरीर भ्रमित रहता है, यदि आत्मा जागरूक है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। इसके साथ ही वे कहते हैं, प्रेम एक औषधि है। यदि आप अपने शरीर को नापसंद करते हैं, उसके दर्द से चिढ़ते हैं, उसे दोष देते हैं, तो वह और बीमार होता है। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो वह प्रेम से भरने लगता है। और प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे गहरे रोग को भी नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं भोजन की। 50 की उम्र के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, लेकिन योगानंद जी ने कहा, यह केवल भोजन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाओं पर भी। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग बताया। जब भी आप खाना खाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, हर कोर को महसूस करें और मन में कहे, यह अन्न अब मेरा अंग बन रहा है, यह मुझे शक्ति दे रहा है। जब आप कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो वह शरीर में अमृत की तरह काम करता है। लेकिन जब आप चिंता, फोन या टीवी के साथ भोजन करते हैं तो वह बोझ बनकर रह जाता है। इसके अलावा उन्होंने जल को ऊर्जा का वाहन कहा। हर बार जब आप पानी पिए तो पहले उसे देखिए, मुस्कुराइए और मन में कहिए, तू जीवन है, तू मुझे शुद्ध कर। यह क्रिया साधारण लगती है, लेकिन यह आपके भीतर जल की चेतना को जागृत करती है। विज्ञान भी कहता है कि पानी स्मृति रखता है। जब आप उसे प्रेम से देखते हैं तो वह आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। अब एक और अत्यंत गढ़ साधना, रात्रि का ध्यान। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को देखें, उन्हें स्वीकार करें और फिर उनसे मुक्त हो जाएं। फिर अपने शरीर से कहे, अब तुम विश्राम करो। जो भी दर्द है वह रात के अंधकार में गल जाए। मैं प्रकाश हूं, मैं ऊर्जा हूं। यह क्रिया आपको गहरी नींद में ले जाती है और नींद के समय शरीर की कोशिकाएं पुनः निर्माण करती हैं। योगानंद जी ने कहा, सही नींद उपचार का द्वार है, लेकिन वह नींद जो मन के भार से मुक्त होकर आती है। 50 की उम्र के बाद हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन की गति बदलती है, पर ऊर्जा समाप्त नहीं होती। यह वह अवस्था है जहां हम बाहर से भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास समय है आत्ममंथन का, साधना का और स्वयं को पुनः पाने का। यह उम्र नहीं, यह अवसर है। अगर हम हर दिन 1 घंटे भी इन अभ्यासों को दें, ध्यान, श्वास, पुष्टि, मौन और प्रेम, तो हमारी पूरी जीवन ऊर्जा पुनः सक्रिय हो सकती है। और यही है वह चमत्कार जिसकी योगानंद जी बात करते हैं। एक दिन में उपचार का वह दिन जब आप पहली बार अपने शरीर को प्रेम से छूते हैं, वह क्षण जब आप पहली बार अपने मन से कहते हैं, मैं ठीक हो सकता हूं, और वह रात्रि जब आप पहली बार आत्मा की गोद में चैन से सोते हैं। यह चमत्कार हर किसी के लिए है। इसके लिए आपको किसी तीर्थ या गुरु की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं पर विश्वास की जरूरत है। यह साधनाएं, यह विचार और यह चेतना आपके अंदर है। अब समय है उन्हें बाहर लाने का। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। क्या आप अपने मंदिर को पुनः प्रकाशित करना चाहेंगे? प्रेम यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो रोग को भेद सकती है, मन को शांत कर सकती है और आत्मा को पुनः जगाने की क्षमता रखती है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा कि प्रेम ही सबसे उच्चतम उपचारक शक्ति है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को जगाता है, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो उसका संपूर्ण अस्तित्व एक नई आवृत्ति पर कंपन करने लगता है और इसी परिवर्तन के साथ रोग पीछे हटने लगते हैं, शारीरिक असंतुलन समतल होने लगते हैं और जीवन पुनः एक मधुर ध्वनि की तरह प्रवाहित होता है। परंतु यह प्रेम कहां से आता है? यह तब आता है जब हम दूसरों के कष्ट को अपना मानते हैं, जब हम सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब हम किसी असहाय को देखकर केवल दया नहीं करते बल्कि कुछ करने की प्रेरणा भीतर से उठती है। योगानंद जी कहते हैं कि सेवा वह पुल है जो हमें आत्मा की महानता से जोड़ता है। जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखकर उसकी सेवा करते हैं तो आपके भीतर वह ऊर्जा जागती है जो आपको भी चंगा करती है। इसका एक उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में दिया था।
एक बार जब वे अमेरिका में थे तो एक वृद्ध महिला जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी उनसे मिलने आई। वह चल नहीं सकती थी, उसके हाथ कांपते थे, उसकी आवाज थरथराती थी। पर योगानंद ने उससे केवल एक बात कही, किसी को रोज आशीर्वाद देना शुरू करो। किसी को भी, चाहे वह तुम्हारा नौकर हो, पड़ोसी हो या किसी की तस्वीर भी क्यों ना हो, हर दिन प्रेम भेजो। वह महिला पहले हंसी, फिर कुछ दिनों बाद रोने लगी, क्योंकि कुछ सप्ताहों में उसके हाथ कांपने बंद हो गए और उसने फिर चलना शुरू कर दिया। उसका कहना था, जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की तब मेरी आत्मा ने मुझे छुआ। यह है सेवा की शक्ति। जब आप किसी और के घाव को सहलाते हैं तो आपकी आत्मा स्वयं को चंगा करने लगती है। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा केवल दूसरों को माफ करना नहीं है, यह स्वयं को मुक्त करने की क्रिया है। आपने 50 सालों से जो भी क्रोध, अपमान, पीड़ा और विषाद संजो कर रखा है, वह अब आपको बीमार कर रहा है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी। योगानंद कहते थे कि यदि आप सच में चंगा होना चाहते हैं तो अपने हृदय को हल्का कीजिए, माफ कीजिए उन लोगों को भी जिन्होंने आपको रुलाया और स्वयं को भी उन सभी गलतियों के लिए जिन्हें आपने जीवन भर ढोया। एक अभ्यास उन्होंने सुझाया था, रात को बिस्तर पर लेट आंखें बंद करें और उन सभी चेहरों को देखें जिन्होंने आपको पीड़ा दी। फिर कल्पना करें कि आप उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, तुम अब स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं। यह अभ्यास कुछ ही दिनों में आपको भावनात्मक रूप से इतना हल्का कर देगा कि आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं उपचार की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं करुणा की, आत्मा की सबसे पवित्र भाषा। करुणा तब जागती है जब आप संसार को अपने भीतर देखते हैं, जब किसी पक्षी का दर्द आपको भीतर से हिला दे, जब किसी वृद्ध की झुकी हुई पीठ को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, जब किसी बच्चे की मुस्कान आपको खुदा की झलक दे, तब आप करुणा में प्रवेश करते हैं। यह स्थिति वह है जहां शरीर का कंपन इतना पवित्र हो जाता है कि बीमारियां वहां टिक नहीं पाती। योगानंद कहते हैं, जब हृदय करुणा से भरता है तो उसमें केवल प्रेम ही नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रेम, सेवा, क्षमा और करुणा, यह सभी उस आध्यात्मिक ऊर्जा के अंग है जो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन हमने उसे भूलकर बाहर की दुनिया में खोजा, डॉक्टरों में, दवाइयों में, रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस में, जबकि सच्चा उपचार वहां है जहां आत्मा मौन बैठी है, बस हमारी पुकार की प्रतीक्षा में। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे गढ़ पहलू की, आत्मसमर्पण। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं हूं और मुझे अब सब कुछ स्वयं नियंत्रित नहीं करना है। जब हम परम चेतना को, ईश्वर को, ब्रह्म को, जो भी आप कहें, यह कहकर पुकारते हैं, मैं तैयार हूं, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, तब ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। योगानंद जी ने एक साधना बताई थी, सुबह सूर्योदय से पहले खुले आसमान के नीचे खड़े हों, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आंखें बंद करें और केवल इतना कहें, मैं प्रकाश हूं, हे दिव्य शक्ति मुझे भर दो, मेरा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र कर दो। यह वाक्य, यह भावना, यह समर्पण चमत्कार लाता है, क्योंकि उसी क्षण आप ईगो, भय, संदेह और सभी मानसिक रुकावटों को छोड़ देते हैं, और जब आप खाली होते हैं तभी तो ब्रह्मांड आपको भर सकता है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक बात, आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या का महत्व। आप चाहे कितना भी ध्यान करें, सेवा करें या पुष्टि करें, यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। योगानंद जी ने कहा कि हर मनुष्य को एक ध्यान का समय, सेवा का समय, मौन का समय और आराम का समय निश्चित करना चाहिए। यह अनुशासन नहीं, प्रेम है स्वयं के प्रति। जब आप रोज अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालते हैं तो आप जीवन को प्रतिक्रिया नहीं, ध्यान से जीने लगते हैं। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, जीवन को एक मंदिर समझना। हमने जीवन को एक संघर्ष बना दिया है, जबकि योगानंद ने कहा यह तो एक उत्सव है। हर दिन जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले एक ही भावना के साथ उठें, कृतज्ञता। अपने हाथों को देखें जो अब भी हिलते हैं, अपनी आंखों को महसूस करें जो अब भी देख सकती है, अपने दिल की धड़कनों को सुनें जो अब भी आपके साथ है। यह जीवन अब भी आपका है और यह अब भी एक चमत्कार बन सकता है। तो क्या यह सब
24 घंटे में संभव है? हाँ, यदि आप आज ही यह निर्णय लें कि अब मैं डर से नहीं, प्रेम से जीऊंगा। अब मैं बीमारियों को नहीं, ऊर्जा को अपना ध्यान दूंगा। अब मैं केवल जीवित नहीं, जागरूक होकर जीऊंगा। और अंततः अगर आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की शुरुआत है। यह वह समय है जब शरीर थोड़ी गतिक होता है, लेकिन आत्मा उड़ान भरने को तैयार होती है। यदि आप अभी भी अपने जीवन को एक नया अर्थ देना चाहते हैं तो योगानंद का संदेश आपके लिए है। आप चमत्कार हैं। आपकी हर श्वास एक प्रार्थना है, और आपका हर कदम यदि वह प्रेम से उठाया जाए तो वह न केवल आपको चंगा कर सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा बन सकता है। आपका शरीर अब भी ठीक हो सकता है, आपका मन अब भी मुक्त हो सकता है, और आपकी आत्मा तो पहले से ही स्वतंत्र है। अब बस समय है उसे पहचानने का। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे भी अंत तक सुने, तभी लाभ होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत तंत्र है? यह केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित मंदिर है जिसमें आत्मा का प्रकाश विद्यमान है। और यही सत्य मैं आज आपके सामने सतगुरु ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। यह शरीर हमें हर पल संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। परंतु आधुनिक जीवन शैली में हम इन संकेतों को सुनना भूल गए हैं। हम शरीर को लगातार थकाते रहते हैं, उसे अधिक भोजन से भर देते हैं, उसे आराम का अवसर ही नहीं देते। यही कारण है कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं, मन बेचैन रहता है और आत्मा का प्रकाश धुंधला हो जाता है। परमहंस योगानंद जैसे महायोगी हमें यही समझाना चाहते थे कि शरीर को स्वयं ही खुद को ठीक करने का अवसर दीजिए, और इसके लिए एक सरल उपाय है। 1 महीना केवल खाली पेट सोने जाना। जब हम सोने से पहले भोजन कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यह हमें आराम देगा, लेकिन वास्तव में इसका उल्टा होता है। हमारा पाचन तंत्र रात भर काम करता रहता है, आंतें भोजन को तोड़ती है, जिगर विषाक्त पदार्थों को साफ करने में जुटा रहता है, और रक्त लगातार भोजन से मिले तत्वों को ढोने में व्यस्त हो जाता है। इस पूरे प्रयास में शरीर को विश्राम नहीं मिल पाता। यही कारण है कि सुबह उठते समय शरीर भारी लगता है, आंखें बोझिल रहती हैं और मन सुस्त हो जाता है। यह एक चक्र है जो धीरे धीरे हमारी जीवन शक्ति को चूस लेता है। लेकिन जब आप सोने से पहले भोजन नहीं करते, केवल पानी लेते हैं और शरीर को खाली पेट विश्राम करने देते हैं, तब आप देखेंगे कि अगली सुबह ऊर्जा का एक नया सागर आपके भीतर उमड़ रहा है। खाली पेट सोना केवल शरीर को आराम नहीं देता, यह आत्मा को भी मुक्त करता है। भोजन केवल पेट के लिए नहीं होता, यह मन को भी प्रभावित करता है। भारी भोजन करने के बाद मन भी भारी हो जाता है, विचार सुस्त पड़ जाते हैं, ध्यान भटकने लगता है और आत्मिक अनुभव कठिन हो जाते हैं। लेकिन जब पेट हल्का होता है तो मन भी हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो ध्यान गहरा होने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि शरीर की शुद्धि से ही आत्मा का द्वार खुलता है। जब शरीर में स्फूर्ति होती है तब ध्यान सहज हो जाता है, और यह स्फूर्ति रात को खाली पेट सोने से स्वाभाविक रूप से मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 महीना ऐसा करने से क्या अंतर आएगा, परंतु सच्चाई यह है कि शरीर के भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे सेल्फ हीलिंग पावर कहा जाता है। जब आप लगातार 30 दिन तक शरीर को यह अवसर देते हैं कि वह रात भर बिना बोझ के काम करें, तो शरीर धीरे धीरे अपने भीतर जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना शुरू करता है। कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं, रक्त शुद्ध होता है, त्वचा में निखार आता है और आंखों में चमक लौट आती है। आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है, आप कम समय सोकर भी ताजगी महसूस कर रहे हैं, और आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि रात को खाली पेट सोना शरीर के लिए औषधि के समान है। जब हम भोजन से परहेज करते हैं तो शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो कोशिकाओं की मरम्मत करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह प्रक्रिया, जिसे आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, वास्तव में परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों ने बहुत पहले ही समझा लिया था। वे कहते थे, मनुष्य जितना कम खाएगा उतना ही लंबा जिएगा। भोजन आत्मा को पोषित नहीं करता, बल्कि आत्मा भोजन को शक्ति देती है।
जब आप खाली पेट सोते हैं तो आप केवल भोजन से परहेज नहीं करते, आप शरीर को प्राकृतिक रीति से पुनर्जीवित होने का अवसर देते हैं। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी यह साधना चमत्कारी है। जब आप रात को भोजन नहीं करते तो सुबह आपकी सोच साफ होती है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्रोध, आलस्य और चिंता जैसी भावनाएं घटने लगती हैं, क्योंकि इन सब का गहरा संबंध पाचन और ऊर्जा से है। भारी पेट मन को भारी बना देता है और हल्का पेट मन को हल्का। यही कारण है कि योग और ध्यान के साधक रात को हल्का या बिना भोजन के सोने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो खाली पेट सोना आत्मा की यात्रा के लिए द्वार खोलता है। जब शरीर हल्का होता है तब आत्मा अधिक सहजता से ध्यान में उतर सकती है। परमहंस योगानंद स्वयं घंटों ध्यान में बैठते थे और उन्होंने यह अनुभव किया कि भोजन का त्याग या नियंत्रण ध्यान की गहराई को 2 गुना कर देता है। जब पेट खाली होता है तो प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यह ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंचकर ध्यान को गहन बनाती है और ध्यान के उन्हीं क्षणों में हम अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी आत्मा के प्रकाश को देख पाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप केवल 30 दिन तक यह अभ्यास करें, सोने से पहले केवल पानी पिए, शरीर को खाली पेट विश्राम करने दें, तो यह 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकते हैं। आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी और आप महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य कोई बाहर की चीज नहीं है, स्वास्थ्य आपके भीतर है। आपको केवल शरीर को अवसर देना है कि वह स्वयं को ठीक कर सके, लेकिन इस साधना में धैर्य आवश्यक है। पहले कुछ दिन कठिन लग सकते हैं, भूख महसूस होगी, आदतें रोकें, मन बहाने बनाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे शरीर स्वयं सहयोग करने लगेगा। भूख कम होने लगेगी, नींद गहरी होने लगेगी और सुबह का आलस्य गायब होने लगेगा। यही संकेत है कि आपका शरीर ठीक हो रहा है, यही संकेत है कि आपकी आत्मा अपने प्रकाश में जाग रही है। परमहंस योगानंद कहते थे कि शरीर को जितना सरल बनाएंगे आत्मा उतनी ही उज्जवल हो जाएगी, और शरीर को सरल बनाने का सबसे सीधा तरीका है अधिक भोजन से बचना और रात को खाली पेट सोना। यह साधना केवल योगियों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। आप चाहे व्यस्त जीवन जी रहे हो, कामकाजी हो या गृहस्थ हो, हर कोई इस अभ्यास को अपना सकता है। जब हम रात को खाली पेट सोते हैं तो शरीर के भीतर एक मौन चमत्कार घटता है। दिन भर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे शरीर को ऊर्जा तो मिलती है, पर उसी के साथ अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ भी जमा होते हैं। जब पेट भरा होता है तो शरीर का पूरा ध्यान पाचन में लगा रहता है और अन्य अंगों की मरम्मत रुक जाती है। लेकिन जैसे ही पेट को आराम मिलता है, शरीर तुरंत ही अपनी स्वाभाविक सफाई प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह सफाई केवल आंतों की नहीं होती, बल्कि रक्त की, कोशिकाओं की और यहां तक कि मस्तिष्क की भी होती है। इसलिए जब आप लगातार 1 महीना खाली पेट सोने का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि न केवल आपकी पाचन शक्ति सुधर रही है, बल्कि स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक शांति भी बढ़ रही है। इस साधना के पहले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारंभ में शरीर भूख का संकेत बार बार देगा, मन बहाने बनाएगा कि थोड़ा फल खा लो, कुछ हल्का ले लो, वरना नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आप इस परीक्षा से गुजरते हैं तो शरीर धीरे धीरे नई लय को स्वीकारने लगता है। भूख की तीव्रता कम होने लगती है और नींद स्वतः गहरी होने लगती है। इसी समय शरीर भीतर छिपी बीमारियों को ठीक करने लगता है। अक्सर पहले कुछ दिनों में थकान या हल्का सिर दर्द महसूस हो सकता है, पर यह इस बात का संकेत है कि शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसे सहने के बाद आप भीतर से हल्कापन अनुभव करेंगे। दूसरे सप्ताह से ही आप पाएंगे कि सुबह उठने पर पेट खाली और हल्का लगता है। यह हल्कापन केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है। जैसे जैसे शरीर भीतर से साफ होता है, मन के विचार भी स्पष्ट होते जाते हैं। जो बेचैनी पहले आपको छोटी छोटी बातों पर घेर लेती थी, वह अब धीरे धीरे शांत होने लगती है। भीतर से एक नई स्थिरता महसूस होती है। यही कारण है कि योग और ध्यान के ग्रंथों में उपवास और संयम को साधना का आधार माना गया है। जब शरीर शुद्ध होता है, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है।
तीसरे सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता बदल गई है। पहले जहां आपको 6-7 घंटे की नींद के बाद भी थकान रहती थी, वहीं अब 4 घंटे की नींद के बाद भी ताजगी बनी रहती है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर को रात भर पाचन की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके बजाय वह अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्माण और मरम्मत में लगाता है। यही वह समय है जब टूटे हुए ऊतक ठीक होते हैं, कमजोर कोशिकाएं मजबूत होती हैं और रक्त साफ होता है। यह प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब चौथे सप्ताह की शुरुआत होती है तो आप एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ा चुके होते हैं। अब आपका शरीर इस साधना को स्वाभाविक रूप से स्वीकारने लगता है। भूख रात को परेशान नहीं करती बल्कि हल्कापन और शांति का अनुभव होने लगता है। आप पाएंगे कि आपकी त्वचा पर चमक आ रही है, आंखों की थकान कम हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सोच सकारात्मक हो रही है। शरीर का यह परिवर्तन आत्मा की तरंगों को भी उजागर करने लगता है। आप ध्यान में अधिक समय तक बैठ पाते हैं, प्राण ऊर्जा सहजता से ऊपर उठने लगती है और भीतर से एक गहरी प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब शरीर बोझिल होता है तो आत्मा भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती, लेकिन जब शरीर हल्का होता है तो आत्मा का प्रकाश स्वतः चमकने लगता है। यही कारण है कि रात को खाली पेट सोना केवल स्वास्थ्य का उपाय नहीं बल्कि आत्मिक साधना का द्वार भी है। यह आपको आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जैसे जैसे यह साधना गहराई पकड़ती है, आप अनुभव करेंगे कि रात का खालीपन केवल शरीर की भूख को शांत नहीं करता बल्कि भीतर छिपे हुए भय, क्रोध और असंतुलन को भी धीरे धीरे मिटाने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होता बल्कि अपने भीतर की उथल पुथल से होता है। जब पेट भरा होता है तो मन अस्थिर रहता है। पेट को जितना भरते हैं उतनी ही बेचैनी और भारीपन भीतर पैदा होता है, लेकिन जब आप पेट को खाली रखते हैं तो मन भी शांत होता है। यही कारण है कि साधक ध्यान के समय हल्के और नियंत्रित भोजन की सलाह देते हैं। रात को पेट खाली रखकर सोना इस शांति को सहजता से आपके भीतर उतार देता है। धीरे धीरे यह साधना आपके दैनिक जीवन में भी परिवर्तन लाने लगती है। दिन भर आप जिन बातों पर गुस्सा कर देते थे, अब वहां धैर्य प्रकट होने लगता है। छोटी छोटी असफलताएं जो आपको पहले बेचैन करती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसका रहस्य केवल यह नहीं कि आपका शरीर हल्का हो गया है, बल्कि यह है कि आपकी जीवन ऊर्जा अब सही दिशा में बह रही है। जब पेट भोजन से भरा होता है, ऊर्जा का प्रवाह निचले केंद्रों में फंस जाता है, लेकिन खाली पेट ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। यह ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ही आपको आत्मिक शक्ति देती है। साधना के तीसरे या चौथे सप्ताह के बाद आप देखेंगे कि आपकी सांसें भी बदल रही हैं। पहले जो सांसें उथली थीं, अब वे लंबी और शांत होने लगी हैं। यह साधारण बदलाव नहीं है, सांस और मन का सीधा संबंध है। जब सांसें शांत होती हैं तो विचार भी शांत होते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तो आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, रात का उपवास तुम्हें भीतर के मौन के निकट ले जाएगा। इस साधना का एक और अद्भुत प्रभाव है, सपनों की शुद्ध। जब पेट भरा होता है तो सपने उलझे हुए, बेचैन और भारी होते हैं, परंतु जब आप खाली पेट सोते हैं तो सपने हल्के हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता है जैसे आत्मा शरीर से निकलकर किसी और लोक में विचरण कर रही हो। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। आप पाएंगे कि सपनों में मिलने वाले संकेत आपके जागृत जीवन को दिशा देने लगते हैं। कभी किसी प्रश्न का उत्तर, कभी किसी समस्या का समाधान और कभी केवल गहरी शांति का अनुभव। यह सब रात की उस साधना का फल होता है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, शरीर के रोग धीरे धीरे छूटने लगते हैं। जिन बीमारियों के लिए आप वर्षों से दवाइयां ले रहे थे, वे भी कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि बीमारियों की जड़ केवल शरीर में नहीं बल्कि जीवन शैली में छिपी होती है। जब आप रात को पेट खाली रखते हैं तो जीवन शैली अपने आप सुधरने लगती है। आप दिन में भी आवश्यकता से अधिक खाने से बचते हैं। आपकी भूख स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होती है, और यही नियंत्रण
आपको लंबी उम्र और सशक्त शरीर प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह साधना तपस्या का रूप ले लेती है। तपस्या का अर्थ केवल कठिनाई उठाना नहीं है, बल्कि ऊर्जा को उच्च दिशा में प्रवाहित करना है। जब आप पेट को खाली रखते हैं तो यह तप्यता आपके भीतर नई शक्ति जगाती है। आप पाएंगे कि आपकी प्रार्थनाएं गहरी हो रही हैं, आपका ध्यान स्थिर हो रहा है और आपके भीतर एक नई करुणा जन्म ले रही है। दूसरों की पीड़ा आपको अधिक गहराई से छूने लगती है। आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। यह केवल उपवास का प्रभाव नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का संकेत है। कभी कभी इस मार्ग पर चलते हुए लोग महसूस करते हैं कि वे अकेले हो रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इस साधना को समझ नहीं पाते। वे कहेंगे कि रात को बिना खाए कैसे सोया जा सकता है। वे इसे असंभव मानते हैं। लेकिन यही तो तपस्या का मार्ग है, जहां आप साधारण भीड़ से हटकर अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं। और जब आप इस पुकार का अनुसरण करते हैं तो जीवन एक नया अर्थ लेने लगता है। जिन्होंने इस साधना को पूरी निष्ठा से अपनाया है, वे बताते हैं कि उनकी सुबह अब केवल एक नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि एक नई जन्म जैसी होती है। हर सुबह ऐसा लगता है जैसे कल का बोझ मिट गया हो और आज जीवन फिर से शुरू हुआ हो। यह अनुभव केवल वही समझ सकता है जिसने इसे अपने जीवन में उतारा है। जब यह साधना अपने पूर्ण प्रभाव में पहुंचती है तो आप अनुभव करते हैं कि जीवन केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। रात को खाली पेट सोने का अभ्यास आपको धीरे धीरे आत्मा के क्षेत्र में ले जाता है। वहां पर ना तो भूख की कोई चिंता होती है, ना ही नींद का बोझ। वहां केवल मौन है, केवल शांति है और केवल दिव्य प्रकाश है। यह वही स्थिति है जहां योगानंद कहते हैं कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति किसी दूरस्थ आकाश में है, किसी स्वर्ग में है, परंतु वास्तव में मुक्ति हमारे भीतर ही है। जब शरीर शुद्ध होता है, जब मन शांत होता है, तब आत्मा स्वयं को प्रकट करने लगती है। इस साधना के माध्यम से आप पाएंगे कि आपका संबंध प्रकृति से भी बदल रहा है। सुबह की ताजी हवा अब आपको और गहराई से स्पर्श करती है। सूरज की पहली किरण अब केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि आपके भीतर जीवन का नया संचार करती है। पक्षियों की चहचहाट अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि किसी दिव्य संगीत जैसी लगती है। यह परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं आया है, बल्कि आपके भीतर आया है। जब भीतर का बोझ उतरता है तो बाहर का हर दृश्य दिव्यता से भरा लगता है। यही जीवन का वह सौंदर्य है जिसे हम भोजन और आदतों की गलतियों में खो देते हैं। इस साधना का एक और गहरा प्रभाव है कृतज्ञता का जागरण। जब आप अपने शरीर की शक्ति को देखते हैं कि वह कितनी सहजता से खुद को ठीक कर सकता है, तो आपके भीतर आभार का भाव जन्म लेता है। आप समझते हैं कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उपहार है। आप हर सांस के लिए आभारी होते हैं, हर धड़कन के लिए कृतज्ञ होते हैं। यही कृतज्ञता धीरे धीरे आपके कर्मों में उतरती है। आप दूसरों के साथ अधिक प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। आप उनकी गलतियों को क्षमा करने लगते हैं। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि अब आप भीतर से हल्के हैं। लेकिन इस मार्ग पर एक सावधानी आवश्यक है। कभी कभी लोग इस साधना को केवल शारीरिक लाभ के लिए अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे केवल बीमारियां मिटें, शरीर हल्का होगा और चेहरे पर चमक आएगी। यह सब तो होगा ही, लेकिन यदि आप केवल यहीं रुक गए तो आपने इसके आधे फल का ही अनुभव किया। इसका वास्तविक फल है आत्मा की गहराई को छूना। जब आप हर रात पेट खाली रखकर सोते हैं तो वास्तव में आप आत्मा के लिए स्थान बना रहे होते हैं। आप भीतर से कह रहे होते हैं, अब मैं तैयार हूं, अब मैं सुनने को तैयार हूं। और जब यह तत्परता आती है तो आत्मा की आवाज धीरे धीरे प्रकट होती है। 1 महीना बीतने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने केवल एक आदत बदली नहीं, बल्कि एक नया जीवन पाया है। आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता और आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों पर टूट जाते थे, अब वहां स्थिरता है। जहां पहले बीमारी और थकान आपका पीछा करती थी, अब वहां स्वास्थ्य और शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां पहले आत्मा की आवाज शोर में दब जाती थी, अब वहां मौन में उसकी गूंज है। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि योगानंद क्यों कहते थे,
रात को खाली पेट सो और देखो कैसे शरीर खुद ही खुद को ठीक करता है। यह केवल एक स्वास्थ्य का उपाय नहीं है, यह आत्मा की ओर जाने का एक साधन है। यह वह पुल है जो आपको शरीर से आत्मा की ओर ले जाता है। और अब अंत में जब आप इस साधना के महत्व को हृदय से स्वीकार कर चुके हैं तो एक वचन अपने आप से लीजिए कि यह अभ्यास केवल 1 महीने का प्रयोग नहीं रहेगा बल्कि जीवन का हिस्सा बनेगा। क्योंकि शरीर आपका है पर आत्मा उससे भी महान है। जब आप अपने शरीर को यह अवसर देंगे तो आपकी आत्मा पहले से भी अधिक तेजस्वी होकर प्रकट होगी। आज इस क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं तो अपने भीतर एक गहरी प्रतिज्ञा जगाइए। प्रतिज्ञा यह कि आप स्वयं को बीमारियों से मुक्त करेंगे, चिंता से मुक्त करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अज्ञान से मुक्त करेंगे। रात को पेड़ खाली रखना केवल एक आदत नहीं बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। और जब भी आप इस मार्ग पर चलेंगे, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ उन महान आत्माओं का आशीर्वाद है जिन्होंने यह मार्ग पहले तय किया है। परमहंस योगानंद जैसे महायोगी आपकी हर साधना में आपके साथ हैं। वे आपके भीतर की उस आवाज को जगाना चाहते हैं जो कहती है तुम अनंत हो, तुम अजय हो, तुम दिव्य हो। तो आइए आज से ही इस साधना को जीवन का हिस्सा बनाइए। 1 महीना, एक छोटा सा संकल्प और देखिए कैसे आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा नए प्रकाश से भर उठते हैं। यही वह सत्य है जिसे हम सभी खोज रहे हैं। यही वह मार्ग है जो हमें भीतर के स्वर्ग की ओर ले जाता है। यह था आज का संदेश। सद्गुरु ज्ञान के माध्यम से आप स्वस्थ रहे, शांत रहे और आत्मा के प्रकाश में निरंतर बढ़ते रहे। राधा स्वामी जी।